नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं जिन परी की साधना दे रहा हूँ। सबसे पहले जिन परी के बारे में ये बता दूँ कि जो जिन्नात का लोक होता है, जिन्नों का जो लोक होता है, उस लोक में जिन के अलावा और भी कुछ शक्तियाँ विराजमान होती है और भी कुछ शक्तियाँ रहती है। उसमें से कुछ खास परियां भी होती है जो उस जिन लोक में रहती है, तो उन परियों को ही जिन परी के नाम से जाना जाता है। ये परियां दूसरे परियों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि एक जिन्नात की शक्ति लगभग उसमें रहती है। तो इस प्रकार से वो अन्य परियों से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है और हर प्रकार के हमारे कार्य करने में भी सक्षम रहती है। अब इस फ़ायदे तो इस साधना के बहुत से हैं। जैसे इसको हम साधक जो है किसी भी रूप में सिद्ध कर सकता है, तो वो जीवन भर उस रूप में, उस रिश्ते को वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ निभाती है। जिस भी रूप में आप सिद्ध करें उसे, चाहे मित्र रूप में सिद्ध करें या देवी रूप में सिद्ध करें या माता रूप में सिद्ध करें या बहन रूप में सिद्ध करें या फिर पत्नी या प्रेमिका रूप में सिद्ध करें, जिस भी रूप में आप सिद्ध करते हैं, वो उस रिश्ते को जिंदगी भर पूरी तरह ईमानदारी से वो निभाती है। परंतु मैं यही सलाह दूंगा कि इसमें या तो देवी के रूप में सिद्ध करें या सखा या मित्र के रूप में सिद्ध करें। बाकी आपकी स्वयं की मर्जी होगी, आप जिस भी रूप में चाहे उस रूप में सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा ये किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए सक्षम है। ये हमारे साधक के किसी भी प्रकार के कार्य को संपन्न करती है, चाहे वो लौकिक कार्य हो, अलौकिक कार्य क्यों ना हो, सांसारिक कार्य क्यों ना हो, मतलब किसी भी प्रकार के कार्य करने के में वो सक्षम है, षटकर्म करने में वो सक्षम होती है। तो अब मैं इसका विधि बता देता हूँ। पहले तो इसका विधान इस प्रकार से है। इस साधना को किसी भी शुक्रवार के दिन से शुरू किया जा सकता है। शुक्रवार मध्य रात्रि से इसको शुरू करना है। रात्रि 11 के बाद से इस साधना को शुरू किया जा सकता है। तो इसमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। साधना में सबसे पहली चीज़, स्नान इत्यादि करके पवित्र होकर ही, स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही साधना को करें। श्वेत वस्त्र धारण करें तो और भी अच्छी बात है। तो स्वच्छता का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, साधना की पूर्व जो है स्वयं के ऊपर गुलाब के इत्र का छिड़काव कर ले या चमेली के इत्र का छिड़काव कर ले अच्छी प्रकार से। और ब्रह्मचार्य के नियम का विशेष तौर से ध्यान रखें साधना के दौरान। ये साधना 21 दिनों की होती है। वैसे कई बार 21 दिनों से पहले भी सिद्ध हो जाती है, कई बार 15 से 16 दिनों में भी सिद्ध हो जाती है, कई बार 12 से 14 दिनों के अंतर्गत भी सिद्ध हो जाती है और कई बार जो है 20 दिन भी लग जाते हैं। तो ये साधक के ऊपर निर्भर करता है, उसकी मेहनत पर निर्भर करता है, उसकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। मुख्य तो मेहनत होती है, मेहनत पर ही निर्भर करता है कि साधना कितने जल्दी आपकी सिद्ध होती है। अब दिशा आपकी इस साधना में पश्चिम की रहेगी। पश्चिम की दिशा में आप एक सफ़ेद आसन बिछा के बैठ जाएं। अपने सामने एक लकड़ी की पीढ़ा आप लगा लें। लकड़ी के पीढ़े के ऊपर आप एक सफ़ेद नया वस्त्र बिछा लें और एक आपको सफ़ेद कपड़े की एक गुड़िया बनानी है। आप चाहे तो हाथों से भी बना सकते हो। दो डंडे को, मतलब दो पतले डंडे ले लीजिए, मतलब किसी भी बांस के, उसे तिरछा ऐसा लपेट कर बांध लीजिए और उसके ऊपर कपड़े से ऐसा एक गुड़िया नुमा आकार बना लीजिए, स्त्री नुमा आकार बना लीजिए। या फिर इस प्रकार की गुड़िया कहीं पे भी मार्केट में भी आपको मिल जाएगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विशेष तौर पे कोई बनाया जाए, तो ऐसा आप नॉर्मली कपड़े से भी बना सकते हैं। सफ़ेद कपड़े से नए वस्त्र का प्रयोग करना है या फिर आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। आसानी से आपको ये कहीं पे भी मिल जाएगा। आपको सफ़ेद कपड़े की गुड़िया होनी चाहिए वो। तो अब उस गुड़िया को आप उस आसन के ऊपर में स्थापित कर दें
पीढ़ा के ऊपर में जो आसन आपने बिछाया उसके ऊपर में स्थापित कर दें। स्थापित करने के पश्चात आप सिंदूर से उस गुड़िया का पूरे शरीर में सिंदूर से उस अभिषेक कर दें अच्छी प्रकार से। माने उस गुड़िया का रंग लाल हो जाना चाहिए, मतलब कपड़े वस्त्र हर एक स्थान पर आपको उसका सिंदूर से, लाल सिंदूर से अभिषेक कर देना है। उसके सामने आप 5 गुलाब अर्पण करें। गुलाब बिल्कुल ताज़े रहने चाहिए। और 5 दीपक, घी के दीपक लगा लें अपनी तरफ मुख करके, मिट्टी के दीपक। और उसके सामने भोग में इसको जो है पान के 5 पत्ते आप रख दें, ताज़े पत्ते रख लें उसके सामने। और 5 लौंग रख लें उसके ऊपर में, और 5 इलायची रख लें, और 5 मिठाई, कोई भी सफ़ेद मिष्ठान आप रख लें उस पान के पत्ते के ऊपर में, ये रख लें मिठाई। और इत्र का आप छिड़काव कर लें, गुलाब के इत्र का या चमेली के इत्र का आप अच्छी प्रकार से छिड़काव कर लें आसन में। और सुगंधित धूप, गुलाब की खुशबू से युक्त या इत्र का तो छिड़काव आपने कर दिया है, गुलाब के इत्र का या चमेली के इत्र का छिड़काव करना है। और सुगंधित धूप आपको जला लेना, धूप या अगरबत्ती आप जला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको उक्त मंत्र का, जो मंत्र मैं अभी बताने वाला हूँ, उस मंत्र का आपको 11 माला पाठ करना है सफ़ेद हकीक की माला से। तो इस प्रकार से आपको रोजाना एक ही समय पे, मतलब 11 बजे के बाद से, यानी 11:15 या 11:30 बजे से आपको इस साधना को शुरू करना है और रात्रि 4 बजे से पहले इस साधना को संपन्न करना है। खैर मंत्र बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये फिर 11 माला आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें 2-2.5 घंटे में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला आपके पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको तब तक ये साधना को करना है जब तक आपको पूर्ण सफलता न मिल जाए। सुरक्षा बंधन अनिवार्य है। अपने आसन के चारों तरफ आप एक सुरक्षा घेरा बना लें तथा सुरक्षा मंत्र से शरीर बंधन कर लें। ये सब विधान मैं पहले की वीडियोस में दे चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार सुरक्षा बंधन घेरा करने के पश्चात जो है आप अपने साधना को शुरू करें और 11 माला का आपको रोजाना प्रतिदिन पाठ करना है। तो इस प्रकार से रोजाना आपको साधना करनी है। और इसमें जो है पान के पत्ते और पुष्प, मिठाई, ये सारी चीज़ें जो है रोज़ आपको बदलनी है, ताज़े लगाने हैं, मतलब ताज़े पान के पत्ते, ताज़े पुष्प आपको अर्पित करना है रोज़ाना। इस बात का ध्यान रखें। और पुराने जो वस्तु बच गई है उनको आपको एकत्र करके रख देना है। साधना सिद्ध होने के पश्चात उसको बहते जल में विसर्जित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। प्रतिदिन 11 माला का पाठ करना है उक्त मंत्र का। और जब आपकी साधना पूरी तरह से सिद्ध हो जाए, वो शक्ति आपके सामने पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सामने आ जाए और पूछे आपसे कि क्या चाहते हो मुझसे, तब आप उससे वचन ले लें। वचन वही 3 वचन वही रहेंगे जो मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं जब भी आपको बुलाऊँ आपको आना होगा, मैं जो भी कार्य आपको दूँ वो करना होगा और कभी भी मुझे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। इस प्रकार से आप वचन ले लीजिए उससे। वचन के पश्चात आपकी साधना सिद्ध हो जाती है। उसी समय सिद्ध होने के पश्चात इसी मंत्र को आप कुछ बार पाठ करके आप किसी भी समय इस शक्ति को बुला सकते हो अपने पास और अपना मनचाहा कार्य करवा सकते हो। अब साधना सिद्ध हो जाने के पश्चात जो है आपको उस गुड़िया को लाल कपड़े में लपेट कर, अच्छी प्रकार से लपेट कर आपको किसी भी सुरक्षित अच्छे स्थान पर रख देना है। अब आपको मान के चलो कभी इस शक्ति का त्याग करना है, जैसे आप 2 साल रख लिए, 4 साल रख लिए या कितने भी दिन रख लिए, उसके बाद आपको इस शक्ति का त्याग करना है। तो आपको जो है वो लाल कपड़े को खोलकर उस गुड़िया को आपको कपड़े को और उस गुड़िया को बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। तो वो शक्ति उसी समय, ये सिद्धि आपकी समाप्त हो जाएगी, वो अपने लोक में वापस चले जाएगी आपको छोड़ के। और साधना के पश्चात जो भी सामग्री आपकी बचती है, पान के पत्ते या आसन इत्यादि, ये सारी चीज़ें आपको बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है या किसी शमशान में छोड़ देना है या किसी चौराहे इत्यादि स्थान पर या किसी पेड़ के नीचे आपको छोड़ देना है, रखना नहीं है घर पे। 3 बातों का विशेष ध्यान रखें।
तो अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। रबे राबे उन्मूल्य चेतसा तद हक जेत फरिया जेन परी हक मद। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। रबे राबे उन्मूल्य चेतसा तद हक जेत फरिया जेन परी हक मद। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है साधना का। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।